नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार जीके पढ़ने जा रहे हैं और ये बिहार जीके से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछना कंफर्म है। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। बिहार की स्थापना, दुनिया का पहला गणतंत्र, सबसे पुराना विश्वविद्यालय, बिहार की जनसंख्या घनत्व, बिहार का राजकीय चिन्ह, राजकीय पक्षी, यानी बिहार स्पेशल जीके बिहार स्पेशल एग्जाम के लिए पढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए अंत तक जरूर देखना है। और जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिहार स्पेशल जीके का आपका 4 क्लास देंगे। 4 क्लास में बिहार का जो स्टैटिक जीके है वहाँ आपका टोटल क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा, जिसमें ये आपका पहला क्लास है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर बिहार के आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाना कंफर्म है। और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास पसंद पड़ेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि नहीं है। इसमें से कुछ बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे आप जानते होंगे, लेकिन होता क्या है कि जब ऑप्शन मिलता है तो आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसको देख लीजिएगा। 8 से 10 मिनट आपका सभी कंफ्यूजन इसी क्लास में दूर होने जा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बिहार की स्थापना कब होता है। तो बिहार की आपकी स्थापना 22 मार्च कब, 22 मार्च 1912 ईस्वी, याद रखिएगा। यानी बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। और बिहार की स्थापना आपका 22 मार्च 1912 ईस्वी को किया गया। अगला है कि दुनिया का पहला गणतंत्र कौन सा है। तो दुनिया का पहला गणतंत्र बिहार में ही स्थित है, जिसका नाम है आपका वैशाली। दुनिया का पहला गणतंत्र पूछे तो बोलिएगा कि वैशाली होगा। अगला है कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो आप नाम सुने होंगे नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका है अभी। अगला है बिहार जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत में। तो उसका स्थान जो है तीसरा। कौन सा स्थान है, तीसरा। पहला स्थान पर आपका यूपी है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य। दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से अपना बिहार है। अगला है बिहार का जनसंख्या घनत्व तो कितना है। तो याद रखिएगा ये बहुत बार पूछा जाता है। 1106 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है कि बिहार का जो है आपका राजकीय चिन्ह क्या है। तो राजकीय जो चिन्ह होगा वो होगा बोधि वृक्ष। क्या है, बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष होगा। और वहीं पर अगर क्वेश्चन पूछे कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या होगा, तो गौरैया। क्या होगा, गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी पूछे तो बोलिएगा गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी पूछे तो गौरैया, राजकीय चिन्ह पूछे तो बोधि वृक्ष। इसमें क्या होता है, एक तरफ भारत का आप लोग याद किए हैं, अगर वहीं पर बिहार का पूछ दिए तो आप भारत वाला ही टिक लगाते हैं, जिसके कारण आपका गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है। बिहार की प्रथम राजकीय भाषा अगर पूछे तो बोलिएगा कि हिंदी है। बिहार की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरे स्थान पर आपका उर्दू आता है, द्वितीय राजकीय भाषा। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो है वो आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो आपका होगा पश्चिम चंपारण। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वो आपका है पश्चिम चंपारण है। अगला है बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है। तो बोलिएगा कि पटना। पटना जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला है, किसके अनुसार, जनसंख्या की दृष्टि से। अगला है बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो आपका होगा शिवहर। कौन सा है, शिवहर। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, जो मुजफ्फरपुर के साइड में है आपका शिवहर। और बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से पटना, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका पश्चिम
चंपारण होगा। अगला है बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो याद रखिएगा कि किशनगंज। कहाँ पर? किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा आपका किशनगंज में होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और आप पूछ सकते हैं। बिहार के एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए यहाँ पर, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें? लोकसभा यानी कि 2024 में जो आपका चुनाव होने जा रहा है अभी अप्रैल मंथ में, उसमें टोटल कितने सीटें हैं? तो ये आपका है 40। लोकसभा की आपकी 40 सीटें हैं। अगला है कि बिहार में राज्यसभा, देखिए संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। लोकसभा जो होता है अस्थायी सदन होता है, राज्यसभा आपका स्थायी होता है। वही पूछ रहा है कि बिहार में राज्यसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? तो बोलिएगा कि 16 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में विधानसभा की टोटल कितनी सीट है? तो बोलिएगा 243, यानी 243 सीटें बिहार में विधानसभा यानी जो आप एमएलए का चुनाव करते हैं वो 243 सीटें हैं। बिहार में विधान परिषद यानी एमएलसी की कितनी सीटें हैं? ठीक क्वेश्चन है, बिहार में विधान परिषद यानी एमएलसी की सीट जो आपका होगा वो कितना है? तो बोलिएगा कि 75, यानी 75 आपका एमएलसी का सीट है। बिहार में कुल प्रमंडल, प्रमंडल का अर्थ हो गया जैसे सारण प्रमंडल, इसमें आता है छपरा, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत प्रमंडल में आप जाइएगा तो उसमें आ जाएगा आपका मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक ये सब जिला आ जाएगा। उसी बार आपका वो एक गया प्रमंडल हो जाता है, उधर पटना प्रमंडल हो जाता है। ऐसे करके बिहार में टोटल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल आपका स्थित है। बिहार में कुल कितने जिले हैं यानी डिस्ट्रिक्ट है? तो सभी छोटे बड़े डिस्ट्रिक्टों को मिलाकर 38 यानी 38 जिला बिहार में टोटल है। अगला है बिहार विधानमंडल कैसा है? मतलब बिहार विधानमंडल कैसा है? तो द्विसदनीय है। कैसा है? द्विसदनीय, ठीक, यानी कि इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। जैसे आपके कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर दोनों सदन नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, ठीक, वहां पर दोनों सदन नहीं है, यानी वहां पर केवल एमएलए होते हैं। पश्चिम बंगाल में जाइएगा केवल एमएलए होते हैं। वही बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में जाइएगा तो एमएलए और एमएलसी दोनों होते हैं। बिहार में लोकसभा में एससी की सीट यानी अनुसूचित जाति की टोटल कितने सीटों को रिजर्व किया गया है? तो बोलिएगा कि 6 सीट उन सभी लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है। अगला है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार केसरी के नाम से जिन्हें जानते हैं, ठीक, श्री कृष्ण सिंह। कौन है? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जो है वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री है। बिहार के प्रथम अगर राज्यपाल पूछे तो बोलिएगा कि जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछे तो बोलिएगा जयराम दास दौलत राम। अगला है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन है? जिसका नाम है शेरशाह सूरी। कौन है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, ठीक। ये था आपका बिहार जीके का फर्स्ट क्लास। ऐसे करके आपको 4 क्लास देंगे, कंटिन्यू देंगे 4 क्लास, दम निफिक रहिएगा। और बिहार के किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिए। हमको पूरा उम्मीद है कि ये आपको क्लास बहुत अच्छा पसंद ही पड़ा होगा, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसा क्लास आपको जल्दी नहीं मिलता है। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।